नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हम कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में बात करने वाले हैं। बैंक के रिजल्ट्स आ चुके हैं। सबसे पहले रिजल्ट्स को एनालाइज करते हैं, उसके बाद स्टॉक में क्या करना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। 32% का ईयर ऑन ईयर बेसिस में इंक्रीज देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती हुई नजर आई है, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन जैसे कि हम सभी को पता है, जब हम बैंकिंग स्टॉक को एनालाइज करते हैं तो सिर्फ नेट प्रॉफिट हम नहीं देख सकते हैं, और भी कई चीज़ें देखनी पड़ेगी। जैसे कि नेट इंटरेस्ट इनकम हो गया, 6% का राइज देखने को मिला है। अगर मार्जिन के बारे में बात करें तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन 4.6% है, जो कि बहुत ही अच्छा दिखाई पड़ता है। कासा रेशियो के बारे में बात करें तो बढ़ता ही जा रहा है, 56.7%, जो कि फैंटास्टिक था। उससे भी बढ़कर 60.2% हो चुका है। वन ऑफ द हाईएस्ट है अपने इंडस्ट्री में। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सबसे ज़्यादा अच्छा कासा रेशियो एक्चुअली कोटक महिंद्रा बैंक का ही है। एवरेज करंट अकाउंट्स डिपॉजिट्स 28% से बढ़ चुके हैं, बहुत ही अच्छी बात है। एडवांसेस के बारे में बात करें, जो लोन की बढ़ोतरी हुई है वहां पर भी आपको डिसेंट ग्रोथ नजर आती है। कोविड रिलेटेड प्रोविजन के बारे में बात करें तो 1279 करोड़ का जो प्रोविजनिंग है उसे मेंटेन किया गया है। एनपीए की सिचुएशन के बारे में बात करें, एनपीए की सिचुएशन थोड़ी सी खराब जरूर हुई है। ग्रॉस एनपीए 3.56% है, जो कि पहले कुछ 3.2% के आसपास था। नेट एनपीए के बारे में बात करें वो 1.28% है। एनपीएस में आपको भले ही ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन कोई बड़ा सिग्निफिकेंट ग्रोथ यहां पर नहीं हुआ है कि बहुत बड़ी टेंशन हो गई है। ऐसी सिचुएशन फिलहाल के लिए तो एसेट क्वालिटी में दिखाई नहीं पड़ती। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के बारे में बात करें तो वो भी काफी अच्छा है। बेस 3 के लिए 23.1% है और टियर 1 रेशियो के लिए 22.2% दिखाई पड़ता है। अब स्टॉक के बारे में बात करते हैं। रिजल्ट्स तो काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन स्टॉक में निवेश करना है। 1740 का प्राइस है, 1% ऊपर। 3,45,000 करोड़ की दिग्गज मार्केट कैप है। 29 का इंडस्ट्री का पी, और ये हमें 34 के पी रेशियो पर अवेलेबल है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको कई बार बताया है, फाइनेंशियल स्टॉक में, बैंकिंग स्टॉक में पीई रेशियो से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पीबी रेशियो, प्राइस टू बुक रेशियो 4.66 है। कॉन्सोलिडेट के बारे में बात करें, जो कि वन ऑफ द हाईएस्ट दिखाई पड़ता है, लेकिन क्वालिटी भी उतनी अच्छी हमें दिखाई पड़ती है। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो लगातार शानदार ग्रोथ देखने को मिली है। रेवेन्यू 38.81 करोड़ से बढ़कर 56.7 करोड़ हो चुका है। प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बात करें तो 6.2 करोड़ से बढ़कर 9.9 करोड़ का प्रॉफिटेबिलिटी हमें दिखाई पड़ता है। तो शानदार ग्रोथ स्टोरी यहाँ पर कंटिन्यू रहती हुई नजर आती है। स्टॉक के चार्ट पर हम आ चुके हैं और क्लियरली पता चलता है कि स्टॉक हमें गिरावट पे ही अवेलेबल है और पिछले कुछ महीनों से कंसोलिडेट करता हुआ नजर आता है। आप देख पाएंगे अप्रैल के टाइम पर भी यही प्राइस था और फिलहाल भी यही प्राइस हमें दिखाई पड़ता है। 1700 से करके 1800 की रेंज में स्टॉक कितने टाइम से ट्रेड करता हुआ नजर आता है। इसी 100 रुपये की रेंज में 5% की रेंज में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अगर पीछे जाए तो आप देख पाएंगे नवंबर में ये प्राइस चल रहा था और फिलहाल भी यही प्राइस हमें चलता हुआ नजर आता है। 8-10 महीने हो चुके हैं इसी जोन में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अपने 200 डेज के मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लेता हुआ नजर आता है। आरएसआई के बारे में बात करें, आरएसआई 50 चल रहा है। आप देख पाएंगे रेंज बाउंड हो गया है, 40 और 60 के बीच में ही ट्रेड करता हुआ नजर आता है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो लॉन्ग टर्म में ऑफकोर्स स्टॉक ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है और फिलहाल आप देख पाएंगे स्टॉक अपने 20 वीक्स और 50 वीक्स के मूविंग एवरेज के बीच में जो रेंज है उसकी, उसी रेंज में कितने टाइम से ट्रेड करता हुआ नजर आता है। सपोर्ट अच्छा लिया है, 50 वीक्स के मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लेने की कोशिश। आरएसआई के बारे में बात करें, आरएसआई यहां पर वीक होता जा रहा है। 48.34 का वीकली आरएसआई है। तो यहां पर जो वैल्यू बाइंग है इन्वेस्टिंग के लिए, जो स्टॉक हमें गिरे हुए प्राइस पे मिलता है, डिस्काउंट पे मिलता है, वहां पर आपको और भी ज्यादा अट्रैक्टिव प्राइसेस मिल जाते हैं। जनरली मेरा मानना है कि अगर आप सिर्फ आरएसआई के बेस पर करते हैं, वीकली आरएसआई देखेंगे, अगर कोई भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी का अगर 40 पर मिल जाता है तो एक अच्छा प्राइस है जहां से आप एक्यूमुलेशन करने के बारे में सोच सकते हैं। ऑलरेडी स्टॉक में अच्छा करेक्शन आपको दिखाई दिया होगा। जनरली आप देख पाएंगे स्टॉक अपने 50 वीक्स के मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लेता है। अगर ये लेवल टूट भी जाता है तो 100 वीक्स का मूविंग एवरेज एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नजर आता है। ये जो ब्लू लाइन है वहां पर स्टॉक सपोर्ट लेता है और ये लेवल फिलहाल कैलकुलेट होकर आता है 1606 का लेवल। ऑल टाइम चार्ट के बारे में भी एक बार बात कर लेते हैं, जहां पर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करेगी और क्लियरली आप देख पाएंगे जब भी स्टॉक में गिरावट हुई है, ऑफ कोर्स क्रैश असाइड, जैसे कि क्रैश होता है तब तो एकदम से स्टॉक गिर जाता है। अगर क्रैश को हम साइड में रखें तो जनरली आप देख पाएंगे 20 मंथ्स का जो मूविंग एवरेज है, कई बार स्टॉक आता है, सपोर्ट लेता है, वापस ऊपर जाता हुआ नजर आता है और फिलहाल ये लेवल कैलकुलेट होकर आता है 1625 के आसपास का लेवल। मंथली आरएसआई इतना ज्यादा एक्यूरेट नहीं होता, फिर भी यहाँ पर आप देख लेते हैं 56.7
6.65 है, ऑफकोर्स यहाँ पर हमें वीकनेस दिखाई पड़ती है। तो ऐसी सिचुएशन में मेरा मानना है कोटक महिंद्रा बैंक में ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये जो प्राइस चल रहा है, बेचने का प्राइस नहीं है, खरीदने का प्राइस है। और मैं सिर्फ पहली बार नहीं बता रहा, जब से ये स्टॉक इस रेंज में आ चुका है, मैं शायद अप्रैल से बता रहा हूँ कि यहाँ पर एक्यूमुलेशन किया जा सकता है। स्टॉक में मूवमेंट भले ही नहीं आई है अभी तक, कई लोग यहाँ पर कंटाल गए हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, यहाँ पर मुझे ज़्यादा सोचना भी नहीं पड़ा है, कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। 2050 के लेवल से ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है, 1700 के प्राइस पर ट्रेड करता हुआ नजर आता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि मुझे यहाँ से ज़्यादा डाउनसाइड दिखाई नहीं पड़ता है। टेक्निकली अगर बात करूँ तो हमने देखा कि इसका जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, जो सारे मूविंग एवरेजेस हैं, उसके हिसाब से 1600 के ऊपर ये स्टॉक रहना चाहिए। और मेरे हिसाब से 1600 का लेवल बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह नजर आएगा अगर 1700 का लेवल टूट भी जाता है। लेकिन फिलहाल के लिए तो ये लेवल हमें बिल्कुल भी टूटता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पिछले कुछ महीनों से इसी लेवल पर स्टॉक कॉन्सोलिडेट कर रहा है, सपोर्ट ले रहा है, वापस ऊपर जाता हुआ नजर आता है। अभी भी देरी नहीं हुई है, 1740 के आसपास ट्रेड कर रहा है। करंट मार्केट प्राइस पे भी खरीदा जा सकता है, क्योंकि डाउन साइड मुझे लिमिटेड नजर आता है। जब हम डाउन साइड के बारे में बात करते हैं तो 10% का डाउन साइड मुझे पर्सनली नजर आता है। आपका ओपिनियन ऑफ कोर्स कुछ अलग हो सकता है, कुछ ऐसा हो जाता है तो स्टॉक और भी ज्यादा गिर सकता है, लेकिन ये मेरी एनालिसिस है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो अगर आपकी वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज कोई फीडबैक दीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।